Viewers, Rahul Gandhi is not the first one to have linked the parliament breach incident to unemployment. Several of his party colleagues and India bloc leaders have drawn the line of reasoning. कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए, हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। Now look at the hypocrisy, viewers. While India leaders are blaming unemployment on the day of the attack and on the subsequent days, they had called it a serious issue of national security, asking what would have happened if it was not smoke canisters but bombs instead. If you can smuggle in smoke canisters, you can easily smuggle in something far more serious, a bomb, a grenade, a pistol, whatever. The problem is that the security lapses are the issue. All of these were very, very serious concerns. And the problem the MPs have is the feeling that the government is not taking this seriously enough. And accountability has to be fixed. This incident, I was in the house. It could have gone horribly wrong. Had the intruders had a more lethal substance in their canisters. So let us not minimize the import of the seriousness of the incident there. जो छिपा के ले गए थे वो रंगीन पाउडर थे। अगर डायनामाइट होता या कोई ऐसी चीज होती जिसे ले गए होते, बम ले गए होते, तो क्या होता उस सदन का। और दिन क्या चुना, जिस दिन के लिए धमकी पहले पुन्नू बैठा हुआ आतंकवादी दे रहा है कि हम 13 को हमला करेंगे, सुबह हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो शहीद हुए हैं, और ये सबसे बड़ा फेलियर हो रहा है। उस समय भी भाजपा सरकार थी, इस समय भी भाजपा सरकार है, तो ये तभी सुरक्षा का ब्रीच क्यों होता है जब भाजपा की सरकार होती है। The BJP has lashed out at Rahul Gandhi, accusing him of trivializing the issue and justify the attack. The Congress party today is trying to indulge in this kind of chicanery to come out and justify what has happened inside Parliament on 13th of December. This is the most shameful and ridiculous parallel that could have been drawn. राहुल गांधी, आज सवाल यह बनता है कि इस प्रकार का सुरक्षा कवच आप क्यों दे रहे हैं? Why is Rahul Gandhi giving this kind of suraksha kavach to those who have indulged in this kind of action on 13th of December? Let's open this up. Shivam Chhabra, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Ajay Verma, leader of the Congress, joining us. Gentlemen, good evening. Ajay Verma ji, जिस दिन ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई, उसके बाद क्या आपने रिएक्शंस देखे होंगे? लोगों ने कहा कि अगर हमारी जान चली जाती, अगर इसमें स्मोक नहीं, कुछ जहरीला, कुछ पॉइजनस होता कुछ। और आप देखिए कैसे एक के बाद एक जो इंडिया कोएलिशन के लीडर्स हैं, अब तो राहुल गांधी ने भी आज जॉबलेसनेस बोल दिया है। क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, सत्यता बोलना अगर गुनाह है तो इस सरकार में जो गुनाह सत्य बोलने वाले कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, सुबह बोलते हैं, शाम बोलते हैं, रोज बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये देखिए, गॉडसे के विचारधारा के लोग ये गोली और बम्बों का इस्तेमाल जो देश में उस वक्त से कर रहे थे। एक आतंकवादी ने महात्मा गांधी की हत्या करी और महात्मा गांधी ने जब कहा हे राम, तो उसकी विचारधारा में इस हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है पूरा देश जान रहा है कि क्या हालात हैं। और बीजेपी का सांसद, मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा पास बना के भेजते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं। हाँ, 11 सांसद वो जो कांग्रेस के 7 सांसद और 4 अन्य पार्टी के सांसद हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लोकतंत्र में अगर सवाल पूछना गुनाह है, लोकतंत्र पे बेरोजगारी की चर्चा करना गुनाह है, अजय वर्मा जी, दो इश्यूज को आप कंफ्यूज कर रहे हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने एक चिट्ठी भी लिखी है और वो हम अभी ब्रेक करेंगे, हमारे कॉलीग्स उसको तैयार कर रहे हैं। एक चिट्ठी लिखी है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज रिटन अ लेटर
asking MPs to not confuse the two issues. The suspension of the MLAs was for disruption. वो जिस तरह की हरकत कर रहे थे उसको देखते हुए वो एक्शन लिया गया था। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि अगर पुलिस जांच कर रही है, उनको लग रही है एनर्की, सुन लीजिए वर्मा जी, अगर उनको लग रहा है कि ये इसमें कुछ लार्जर मोटिव हो सकता है, मास्टरमाइंड कौन है, तो बाकी लोग, आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है? देखिए, ये सस्पेंशन ऑफ द एमएलए नहीं, आप एमएलए कह रहे थे, सस्पेंशन ऑफ एमपीज जी। और जहां तक सवाल में, हाँ एमपीज, ये एमपीज है ना कि नॉट एमएलए। जहां तक सवाल मैं आपका पूछ रहा हूं, ओम बिरला साहब चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन लिखेंगे। सरकार इनकी है। लोग कह रहे थे कल में कि साहब इनके खिलाफ हमने अरेस्ट कर लिया। अरे जब लोकसभा में वो कूदे हैं सिंबॉलिक उसके तौर पर दिखाने के लिए अरेस्ट, तो लोकसभा में भी अरेस्ट नहीं करेंगे, फिर तो और आपकी सिक्योरिटी फेलियर होती है अगर ये भाग जाते तो ये तो एक एजेंडा जो है, आखिर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये एक मैं खास बात आपसे इस चैनल पे कहना चाहता हूं, आपके दर्शकों को और देश के 140 करोड़ लोगों को, कि उसी दिन को क्यों चुना गया। खास करके ये क्या था जिस दिन नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन अमित शाह जी, जिस दिन राजनाथ जी और बड़े नेता सदन में नहीं थे, राहुल गांधी वहां उपलब्ध थे और विपक्ष के अपोजिशन के सारे बड़ा नेता मौजूद थे। अगर मैं कहता हूं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीजें हैं या ईश्वर की उससे कोई ऐसी चीजें वो ले आते जो मेटल डिटेक्टर से नहीं होता है और कोई बड़ा हादसा हो जाता, तो सरकार क्या कह देती, अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ब्रीच ऑफ, ये तो सुरक्षा में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसका जिम्मेदारी भी सरकार की है, इसका दायित्व भी सरकार का, जवाबदेही भी दायित्व का है। और हमारी शिवम छाबड़ा, चैनल से कि आई कांट मेक सेंस ऑफ दिस आर्गुमेंट आइदर बाय राहुल गांधी और बाय मिस्टर अजय वर्मा। कैन यू इंजेक्ट सम सेंस इनटू दिस? No, I find myself incompetent to probably respond to such an argus kind of an argument given by Ajay ji on behalf of the Congress party. You need to realize the kind of hypocrisy the Congress and the Gamandia alliance is going through. Now, what is unfortunate is that incident happened, and it was a matter of a security breach in the Parliament House, where the entire Parliament was functioning. They jumped into the house. I mean, it was complete chaos and havoc. Nobody denied to that fact. And the police is investigating the matter. It is going to be out and out in public very soon as the investigation gets over. But you know, the kind of, I would say, you know, the investigation is happening and the kind of things have come out. It's a serious matter of concern. What made that sixth man run off and probably destroy your mobile phones? If he was so innocent and maybe he was not functioning on somebody's following. So there was a mastermind behind the entire thing. And I think Ajay Verma ji being too sympathetic towards the people who have actually raided the Parliament House is a matter of serious concern. And it is even a matter of serious concern and sad part when these people, I mean, who have got double standards of everything, unfortunately, they want to walk on the crutches. The Gamandia alliance and the entire Congress party wants to work and wants to walk on the crutches laid down by these infiltrators. It is a sad aspect, and I think there is no sense of responsibility on part of the Congress or maybe Rahul Gandhi. No, the question is very simple. Let me try with Mr. Verma once again. You know, Shivam, let me try with Mr. Verma once again. You know, just bear with me. In favor of the government and said that this matter should have been investigated with the best of things. That's right. We'll come to it. Mr. Verma, let me try with you once again. क्या आपको लगता है कि अगर ये एक बार के लिए मान भी लें कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग परेशान थे, उन्होंने ऐसा किया, तो ये सही किया? देखिए, अभी ज्ञानी आदमी है शिवम जी इनके, और बात कर रहे थे, लेकिन ये अपनी पार्टी की लाइन से जिनको एक सीडी दी जाती है आईटी सेल से कि ये आपको बोलना है और मुद्दों से भटकाना है, देश को मुद्दों से भटकाइए और अपना एजेंडा पॉलिटिकल विंडेटा चलाइए। वो कब गिरफ्तार होगा, वो प्रताप सीमा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, अगर और कोई सांसद किसी और पार्टी को आता, अब तक उसे सुन लीजिए, अब तक उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, उसके खिलाफ बुलडोजर चल जाता,
जाता, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता, उसकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती, उसके खिलाफ अनारगल आरोप लग जाते, उसे पता नहीं कौन कौन सी कंट्रियों को घोषित कर दिया जाता अगर वो अपोजिशन के या किसी अन्य पार्टी का होता या किसी अन्य कम्युनिटी का होता। लेकिन चूंकि इनके यहाँ सारे मापे सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, इनके यहाँ भ्रष्टाचारी तो मशीन में धुल जाते हैं, इनके यहाँ एक मिनट, भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट वो सब विषय हैं, लेकिन आप ये बताइए जो सीधा प्रश्न है आपसे वर्मा जी, क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है? और क्या इंडिया पार्टीज अब डिसाइड करेंगी कि जांच में क्या आएगा? वो बताइए, वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये तो 140 करोड़ लोगों की डिमांड है कि क्या करना है, सरकार अपना एजेंडा ना चलाए, ईमानदारी से उसको सबसे पहले इस्तीफा आप जवाब नहीं दे रहे, रद्द करें, जेल भेजें। Let's bring in my colleague Meghna Deka, who's joining us for more on the letter that has been written by the Lok Sabha Speaker Om Birla to all MPs. Meghna, take it away. Well, yes, in fact, this is the letter that we are getting for our viewers, written by Speaker Om Birla. He speaks about the unfortunate incident, saying that a high-level inquiry committee has already been constituted for an in-depth investigation into the incident which took place. The report of this committee will soon be shared with the House. In addition, I have also constituted a high-power committee which will review all the various aspects of security in the Parliament complex and even formulate a concrete action plan. So he talks about the high-level committee which has been set up, but also this is very interesting because he's seemingly hitting out at the opposition MPs. He says that it is unfortunate that some honorable members and political parties are linking the decision of the House to suspend some of the honorable MPs from the service of the House, which occurred on 13th of December, which is of course a reference to TMC MP Mahua Moitra. This is unwarranted. There is no association between the suspension of honorable members and the incident which took place on 13th of December. The suspension of the honorable members is purely to uphold the sanctity of the House. At the time of the inauguration of the new building of the Parliament, we have resolved that we will refrain from bringing placards inside the House. He's actually here talking about the opposition MPs who have been suspended from Rajya Sabha. Of course, you have Derek O'Brien, then you have others from the Lok Sabha. He says we are well aware that the people of our country do not appreciate the inappropriate conduct and the interruptions which have come in during the proceedings of the House. That is the reason we are unanimous that we would establish the highest standards of the parliamentary decorum and dignity. He's essentially hitting out at the opposition as well, who have questioned as to why the opposition MPs were being suspended for the rest of the session when there was no action being taken against BJP's own MP. That's right. That is the difference. वर्मा जी वो ये कह रहे हैं कि ये दो जो इंसिडेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, इनको लिंक करना सही बात नहीं है। समझ गया मैं। देखिए, देर से आए दुरुस्त आए, ओम बिरला साहब बड़े सम्मानीय हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें ये तो 14 तारीख को ही चिट्ठी जारी करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मंत्रणा करके हाईकमान से निर्देश लेना था कि भाई आखिर इसको किस तरह से इसको दूसरी तरीके नहीं, स्पीकर का हाईकमान कौन होता है ये भी बता दीजिए दर्शकों को। सच्चाई छुप नहीं सकती। स्पीकर का हाईकमान कौन होता है वर्मा जी? सच्चाई, अरे दो ही तो हाईकमान है साहब। नहीं बताइए, हाईकमान तो कौन से पार्टी में कल्चर है वो तो पता है लोगों को। ऊपर वाले हाईकमान, देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती। नहीं तो आप स्पीकर, आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। स्पीकर हैं, आपने कहा संवैधानिक पद पे हैं, स्पीकर का हाई कमांड कौन है देश जानना चाहता है, बता दीजिए प्लीज। मैंने कहा बड़े सम्मानीय हैं, मैंने कहा कि सम्मानीय हैं और उनको तो 14 तारीख को चिट्ठी लिखनी नहीं वो सम्मानीय तो ठीक है, लेकिन हाई कमांड कौन है उनके वो भी बताइए। क्या सारी चीजें थी लिखती भाई, अब तो पूरा देश जानता है, आप ही बता देंगे तो पूरा देश समझ जाएगा। No. Mr. Verma, let's all be responsible first of all. You can't be making comments like this about the speaker. And like you said, सम्मानीय पोस्ट पे हैं, संवैधानिक पोस्ट पे हैं, उसके बाद आप ऐसे बयान दे रहे हैं। जी नहीं, जो दिखता है मैं वो बता रहा हूं। क्या दिखता है? स्पीकर का हाई कमांड कौन है बता दीजिए ना। वो बता रहा हूं। क्या इस स्पीकर साहब को ये नहीं दिखा कि प्रताप सिन्हा और उसके जो आपके सांसद दानिश को गाली बकी गई थी, उनके खिलाफ आज तक स्पीकर साहब ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसका पार्लियामेंट ब्रीच केस से क्या संबंध है वर्मा जी? विदुड़ी सांसद थे, वो गलत किया। रमेश बिदुड़ी, नो एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट रमेश बिदुड़ी। वी ऑल कंडेम्ड इट।
We've all condemned it in the strongest of words. अब मुझे ये बताइए कि उसका संसद ब्रीच से क्या संबंध है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या संबंध है? चुनावों में और भेज दिया, किस तरह की अमर्यादित और असंसदीय भाषा इस्तेमाल की गई, और क्या अगर ये पास कोई अदर्स Do you think this is a deliberate ploy now to, downplay and deflect the case? No, what I'm trying to say is, if you see the statements of the opposition leaders for past 2 days, have been highly irresponsible. I mean, they have been, I would say, virtually and realistically defending the infiltrators who actually have, bothered to probably jump into the Parliament House and create a ruckus out there. Somebody says कि नहीं वो तो अगर नादान है तो उनको छोड़ देना चाहिए, अगर वो मासूम है तो उनको छोड़ देना, मतलब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके आप ऐसे इस मानसिकता के लोगों को छोड़ना चाहते हैं, who wanted to disrupt the house, who wanted to create a scene in the house, who had the guts to probably take down the colors into the house. इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वालों को आप संरक्षण देते हैं और आप फिर बोलते हैं इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न, और अजय बाबू आकर के बात बोलते हैं कि साहब देश की सुरक्षा, राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान का मोस्ट, I would say he is the most irresponsible and a non-serious politician in this country. Okay. We've run out of time. I thank both of you, Shivam Chhabra, Mr. Verma, for joining us on Times Now. Let's see how this, the probe and politics, both of which is raging at the moment. Let's see where this ends and when it ends. Thank you for joining us, viewers.